सीट शेयरिंग कांग्रेस के साथ अभी यूपी में भी लटकी हुई है, मामला लटका हुआ है, फाइल अटकी हुई है। आरएलडी को उन्होंने 7 सीटें दे दी है, लेकिन कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग को लेकर कोई फाइनल डील नहीं हो पाई है यूपी की 80 सीटों पर। तो ये है अभी स्थिति इंडिया गठबंधन की, जहां पर 42 सीटें बंगाल की लटकी गई हैं। 2 कह रही है ममता कांग्रेस को देंगी, कांग्रेस मांग रही है 10। यहां पर आइए, बिहार में वही हाल है 40 सीटों में। और अब दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूपी में भी जो हालत है वो खराब ही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की तरफ से कह दिया गया है 13 की 13 सीटों पर वो लड़ेंगे। महाराष्ट्र में मामला अटका हुआ है, भटका हुआ है। लेकिन लालू से ब्रेकअप हो जाना और वापस बीजेपी के साथ सरकार बना लेना, ये नीतीश कुमार ही इतनी जल्दी जल्दी इधर से उधर कर सकते हैं। आइए आपको सुना देते हैं सुशील मोदी इस पर क्या कह रहे हैं। वही नेता बीजेपी के जो जमकर घेरते थे, हमला करते थे नीतीश कुमार पर, आज बोली बदल गई है। बैठक में तो लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार और जहां तक देखिए नीतीश कुमार या जदयू का सवाल है, तो राजनीति में हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता है। तो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीज़ों को तय करता है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। तो देखिए रूटीन है, बैठक जो है हर 2-3 महीने पर होती है, वो बैठक हो रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी। बिहार के अंदर राजनीतिक अस्थिरता है, पूरी तरह से जो अराजकता का माहौल है, उस अराजकता से मुक्ति के लिए भी और केंद्र हमारा सक्षम नेतृत्व केंद्र क्या निर्णय करती है वो भविष्य में पता चलेगा, अभी अस्पष्ट है। लेकिन क्या नीतीश जी स्वागत कर सकते हैं आप लोग अगर अब हम ये देखिए, हमारा मेरा सामूहिक सक्षम नेतृत्व का डिसीजन बीजेपी के हर कार्यकर्ता स्वीकार करता है और जो भी निर्णय होगा बड़ी परिपक्वता से और बड़ी सोच समझ करके। हमको लगता है करीब करीब तय है, बात आज से नहीं पहले से चल रही है, करीब 1 महीने से। कुछ इस तरह के संकेत थे और कुछ शुरुआत थी मन में, और उसकी परिस्थिति इस तरह से पैदा हुई कि कुछ लोग जेडीयू के लोग भी थे उसमें, और आरजेडी के साथ कुछ जेडीयू को तोड़ने का करके और सरकार बनाने का भी प्रयास हुआ। तो नीतीश जी उससे आपको लगता है निश्चित रूप से नाराज हुए होंगे, ये होंगे, उसी समय से शुरुआत हुई है इसकी। रोहित सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को आप सुन रहे थे, बीजेपी के विधायक हैं और वो तो खुल के लगभग 2 दिन से अब कह रहे हैं कि मामला बन चुका है। नीतीश बाबू हमारे साथ आ रहे हैं, बीजेपी के साथ उनकी सरकार चलेगी। रोहित, 3 बड़ी बातें हैं, अब तो ये लगभग तय ही दिख रहा है। तो एक छतरी जो निकाली जा रही है वो है कि लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को पुनः पीएम बनाना है ज्यादा से ज्यादा सीटों के लिए। इसलिए सारे एनडीए के साथी भी और जेडीयू वाले भी, बीजेपी वाले भी सब कह रहे हैं कि हमने ये एक दूसरे का दामन फिर से थाम लिया है। लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं यहां रहते तो पीएम बनते, लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस को तत्परता दिखानी चाहिए थी, चाहे वो बंगाल हो या फिर बिहार। बिल्कुल अंजना, देखिए ये जो पूरा इंडिया गठबंधन बना था इसका एक ही सूत्रधार था, वो थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार देश भर घूम घूम के तमाम विपक्ष के नेताओं के साथ मुलाकात की और फिर इस गठबंधन को बनाया। मीटिंग्स हुई, पटना में पहली मीटिंग भी जो हुई वो नीतीश कुमार के ही मतलब उन्होंने मेहमान नवाजी की थी। लेकिन किसने सोचा था कि सूत्रधार जो है वही इस गठबंधन को छोड़कर निकल जाएगा? किसने सोचा था कि जिस नाव का माझी जो है वही जो है वो नाव छोड़कर निकल जाएगा? ये बड़ा सवाल है और यही शायद अविश्वास था नीतीश कुमार को लेकर, जिसके कारण उनको न तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाया जा रहा था इंडिया गठबंधन में, ना ही उन्हें कन्वीनर बनाया जा रहा था। किसी नेता ने भी कभी भी उनके नाम को प्रस्तावित नहीं किया। वो तो आखिर जब चौथी मीटिंग हुई, जब ऐसा लग गया कि अब नीतीश कुमार एनडीए में जा सकते हैं, तब कांग्रेस ने डैमेज कंट्रोल के मुद्रा में आते हुए नीतीश कुमार को संयोजक का पद ऑफर किया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार ने तब तक मन बना लिया था कि अब वो इंडिया गठबंधन में नहीं रहने वाले हैं और इसी कारण से उन्होंने संयोजक का पद जो है वो ठुकरा दिया। और ऐसा लगता है क्योंकि बिहार बीजेपी के जो तमाम नेता भी हैं उनके सुर भी किस तरीके से अब नरम पड़ गए हैं,
कुछ नीतीश कुमार के खिलाफ वो अब बोल नहीं रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि उन्हें संदेश ऊपर से मिल चुका है कि नीतीश कुमार की एक बार फिर से एनडीए में एंट्री हो रही है और ऐसे में उनको कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अंजना, तभी तो रोहित, कल जब पटना में आप लोग उनसे उधर न चले जाए, सामने वाले को तो ये लग रहा है कि आप लोग भी कुछ खेला करने वाले नहीं, देखिए राष्ट्रीय जनता दल ने इस तरह का खेला कभी नहीं किया और क्यों करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम है और सब कुछ सुचारू चल रहा है। ये जो संशय बना, मेरा उस पर सिर्फ एक टिप्पणी थी आपके माध्यम से कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी देख रहे हैं, उनको भी लग रहा है ये असमंजस ठीक नहीं है, वो इसको रिजॉल्व कर। अगर वो चले जाते हैं तो आपका मुंह क्या होगा? देखिए एक मिनट, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पर जवाब देना हेतु मजबूत वाला मामला। सर, आपने कहा एक मिनट, आपने कहा कि संशय कहीं न कहीं पूरे बिहार की जनता में है और पूरे देश में चल भी रहा है, तो क्या ये संशय खत्म होना चाहिए? देखिए, सीधी तौर पे मैं ये बात फिर से दोहरा रहा हूँ, 9 अगस्त 22 को जब ये गठबंधन बना, उसकी बुनियाद की ईंट आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, लालू जी और तेजस्वी जी ने रखी। उस ईंट की तासीर थी कि हमें भाजपा के भय, भूख और घृणा वाली जो राजनीति है उसको विराम देना है और उसमें कामयाब हुई। सृजन का सिलसिला चल पड़ा और वो चल रहा है। आज भी उप मुख्यमंत्री जी साथ साथ मुख्यमंत्री जी के थे, लेकिन ये जो संशय की बात जो लोग करते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि ये संशय, मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी टेलीविजन देख रहे होंगे, मुझे यकीन है कि वो शाम तक इसका खंडन कर देंगे। कहीं न कहीं से महागठबंधन को नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो संशय बना हुआ है जनता में आपके नहीं, महागठबंधन को नुकसान। देखिए, बिहार बहुत अरसे बाद हम लोग एक प्रोडक्टिव पॉलिटिक्स में गए हैं और वो बरकरार रहेगा। ये संशय के बादल छट जाएंगे। एक बड़ा सवाल है, मैं उतनी बड़ी हैसियत का आदमी हूँ नहीं। अखिलेश यादव का कहना है कि नीतीश जी अगर इंडिया ब्लॉक के साथ रहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, क्या कहेंगे? मनोज जी, अखिलेश जी कुछ कह रहे हैं, उस पर कुछ कह दीजिए। मनोज जी, अखिलेश जी जो कह रहे हैं उस पर कुछ कह दीजिए। उनका कहना है नीतीश जी प्रधानमंत्री बन सकते थे। तो आपने सुना, मनोज झा हैं, सांसद हैं आरजेडी के, उनका यह कहना है कि ऑल इज वेल। वो कह रहे हैं कि आज शाम तक ही नीतीश कुमार खंडन कर देंगे कि जितने ये असमंजस के बादल दिखाई दे रहे हैं या चर्चा जिस पर हो रही है, ये सब गलत है, बहुत सुचारू रूप से सरकार चल रही है। बहरहाल जो जानकार हैं, जो अंदर की बात जानते हैं, वो कहेंगे कि दिल के खुश रखने को ये तमाम बातें की जा रही हैं। बहरहाल नीतीश कुमार कभी बोला करते थे जो, आज आपको वो सुनाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अपने आप में एक केस स्टडी है कि कोई पॉलिटिक्स में कितनी बार इधर से उधर जा सकता है। एक वक्त पर बोला करते थे, मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। सुनिए। आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। काहे के लिए बोल रहा है? इतना हिम्मत करके, फिर मेहनत करके, लाला करके हमको किया, क्या क्या कर दिया था। ये बिना मतलब का इनके पिताजी पर, सब पर केस फेस करके क्या कर दिया था। अब बिना मतलब का हमको ही करके, और उसके बाद फिर जो हम लोग खत्म किए, तब फिर कुछ करने के चक्कर में है कि इन लोगों को कैसे इधर से उधर करे। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं, एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। तो ये तो आपने नीतीश बाबू के बोल सुन लिए। बीजेपी में भी नीतीश को लेकर काफी तल्खी रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो हाल तक कहा करते थे बीजेपी का दरवाजा उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो गया है। जरा बीजेपी के भी बोल सुन लीजिए, ये पुराने वाले बोल हैं, अब तो बदल गए। नीतीश कुमार एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन करके अपनी लुटिया तो बचा लिया, लेकिन लालू जी के चक्रव्यूह में पूरी तरह फंसे हुए हैं। मैंने कोई गलत नहीं था कहा था, नीतीश कुमार कुछ ही दिनों के मुख्यमंत्री के मेहमान हैं। लालू जी किसी भी दिन इनको मुख्यमंत्री पद से हटा सकते हैं और तेजस्वी मुख्यमंत्री बन सकता है। नहीं, एनडीए में कोई जगह नहीं है। एनडीए में नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं।
नीतीश कुमार जी का ये राजनीतिक कैरेक्टर रहा है। नीतीश जी जिसके साथ होते हैं उसके साथ दिखते नहीं हैं, जिसके साथ नहीं होते हैं उनके साथ दिखने का प्रयास करते हैं। नीतीश जी को लंबे समय से आप बिहार की राजनीति में देख रहे होंगे, वो किसी के नहीं है। जब लालू जी के साथ 1990 में थे तो लालू जी के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू किए। जब जौहर साहब ने उनको बड़ा नेता बनाया तो जौहर साहब के खिलाफ षड्यंत्र शुरू किए। जब शरद यादव जी ने उनको बड़ा नेता बनाया तब उनके खिलाफ षड्यंत्र। ये राजनीति है उनका। देखिए, नीतीश कुमार सिर्फ अपने लिए जीते हैं, कभी किसी के लिए नहीं जिए। बिहार के लोगों में कंफ्यूजन हो सकता है। बिहार की अस्मिता को यदि किसी मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा बर्बाद किया तो उसका नाम है नीतीश कुमार। ये पुरानी बातें हो गई। अब तो जो बोल बदले हैं, सुन सुन के आप धन्य रह जाएंगे, क्योंकि अब या तो चुप्पी साध ली जाती है या फिर इस बात की चर्चा आपने ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बीजेपी के ही विधायक को सुना। वो कह रहे हैं कि उनका असर होता था, इससे इस तरह की बातें करते थे। रोहित सिंह, आदित्य वैभव, दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, आप वहीं पर मौजूद हैं जहां से मनोज झा अभी निकले थे। मनोज झा अभी भी कह रहे हैं ऑल इज वेल, सरकार ठीक ठाक चल रही है। आरजेडी का ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब या तो वो जानबूझकर अभी आंखों पर पट्टी बांधकर अंदर खाने में ही एक रणनीति बना रहे हैं, वजह क्या है? जी अंजना, जहां तक बात की जाए राजद के बड़े नेताओं की तो ज्यादातर लोग यही बता रहे हैं कि ऑल इज वेल और किसी भी तरह की खटपट की बात पर साफ तौर पर मना कर दे रहे हैं। लेकिन जब हमने डायरेक्टली उनसे पिन पॉइंटेड सवाल पूछने की कोशिश की, जो अखिलेश यादव ने कहा उस पर उन्होंने कमेंट करने से साफ तौर पर मना कर दिया। तो ये बात साफ तौर पर है कि आखिर अखिलेश के स्टेटमेंट पर, उनके बयान पर क्यों कुछ कहा नहीं मनोज झा ने। अगर सब कुछ ठीक है तो ये कह सकते थे कि अब भी बनेंगे या आगे भी बन सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा अंजना कि साफ तौर पर सवालों से बचते नजर आए और उन्होंने ये भी कह दिया उस समय ऑडियो चला गया था आदित्य, जिसके बाद हम लोगों ने मनोज झा की बात सुनाई, उस समय ऑडियो चला गया था जब उनसे ये सवाल पूछा गया और एकदम कार तक वो पहुंच गए थे कि अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि वो पीएम भी बन सकते थे। इस पर उन्होंने क्या कहा? कुछ बोलते हुए तो दिख रहे थे। हाँ, उस पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और उन्होंने ये कह दिया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अब देखना यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होती है, कौन करता है और कौन कौन से ऐसे किरदार होते हैं जिनका जिक्र उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाता है। क्योंकि आपको बताएं अंजना कि जिस तरह का सियासी घटनाक्रम अब तक का रहा है पटना का, उसकी वजह से दिल्ली की भी आप कह सकते हैं कि सियासत गर्मा चुकी है। पटना से लेकर दिल्ली तक यही चर्चा हो रही है कि आखिर नीतीश महागठबंधन के साथ हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ है, या फिर उनकी नजदीकियां, उनकी करीबी बढ़ रही है उनके पुराने अलाई, उनके पुराने पार्टनर भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो अब देखना ये होगा कि जहां एक तरफ ज्यादातर तमाम बड़े नेता कुछ बोलने से बच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो घटनाक्रम है वो एग्जैक्टली उसी दिशा में इशारा कर रहा है जिस बारे में खबरें चल रही हैं। अंजना, संभवतः इकलौती स्थिति है ये भारतीय राजनीति में जो नीतीश बाबू दिखा रहे हैं।